गुरुग्राम के खिड़की दोला टोल पर भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को अब भारतीय सेना से रिटायर्ड अधिकारियों का समर्थन मिलने लगा है। सेना से रिटायर्ड मेजर टीसी राव समेत कई अधिकारियों ने धरने में अपना समर्थन दिया। साथ ही सरकार को ये चेतावनी भी दी कि अगर भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ तो आगामी चुनावों में सरकार को वोट की चोट का सामना करना पड़ेगा। हमारे समाज के नेता है या हमारे हरियाणा जो हमारी वोटों से बढ़ते हैं, चाहे वो भिवानी महेंद्रगढ़ का सांसद हो, चाहे वो हिसार का सांसद हो, चाहे सोनीपत का सांसद हो, जहां भी हमारे अहीर बाहुबल वोट है, हम सारा प्रतिनिधिमंडल एक बार उनसे अनुरोध करेगा कि वो धरने का समर्थन करे। यदि किसी भी सांसद ने, किसी भी नेता ने हमारे धरने का समर्थन नहीं करा तो ये समाज इस बार उन नेताओं का बहिष्कार करने का काम करके निश्चय हो चुका है, क्योंकि इस बार समाज की सरदारी ने निर्णय ले लिया है कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। ये बिल्कुल क्लियर है और ये बार बार इस चीज को लेके वो ना हो। और ये धरना भी जब तक नहीं उठेगा जब तक हमारा अहीर रेजिमेंट का सोल्यूशन नहीं हो जाता। ये पूरी सरदारी का माताओं बहनों का, आपने देखो कितनी हमारी माताओं बहनों में भी जोश है, पूरी नौजवान बच्चे बुजुर्ग माता बहन सब इस आंदोलन से जुड़ सके है। और 23 तारीख को लाखों की तादाद में यहाँ लोग होंगे और निश्चित रूप से इस केंद्र सरकार को हिलाने का काम ये सरकारी करेगी। बात है, अगर देश के अंदर दूसरी जातियों की रेजिमेंट बन सकती है तो एक अहीर जाति की रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती। अहीर जाति ने भी उतना ही शौर्य दिखाया है जितना कि दूसरे जातियों ने दिखाया है। या तो सब जाति की रेजिमेंट को तोड़ा जाए या अहीर जाति की रेजिमेंट को भी बनाया जाए, और इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसके अंदर सबको बराबर सम्मान मिलना चाहिए। क्यों दूसरी जातियों को इतना सम्मान मिल रहा है और अहीर जाति ने क्या ऐसा किया है कि हमें रेजिमेंट बना के, हमारी रेजिमेंट बना के हमें सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा। ये एक बहुत बड़ा रोष का कारण है और हमारी जाति के अंदर ये रोष बहुत दिनों से है और हमारी ही जाति की जो रेजिमेंट, जो हमारा हक बनता था, वो किसी और को दे दिया गया है। इसके ऊपर भी हमें बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि अहीर जाति जो है वो हैदराबाद रेजिमेंट में 250-300 साल पहले से रिक्रूट होती रही है और उन्होंने बहुत शौर्य के काम करे हैं। लेकिन जो जातियां हमारे बाद में आई हैं उनको हमारा हक क्यों छीन के दिया गया, ये हमारा रोष है और जो डिमांड है उससे मैं सहमत हूँ। हाँ, हम अपना जो आंदोलन है वो पीसफुल रखेंगे, लेकिन हम हटेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे और ये आंदोलन आगे बढ़ता ही जाएगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी। हमारी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्णय करने का मकसद यही है कि हमारी इलाके की सरदारी ने और संयुक्त हरिजन मोर्चा ने 3 फैसले किए हैं कि आने वाली 23 तारीख को हम यहाँ पर शहीदी दिवस मनाएंगे और पूरे देश में जितना भी अपना यादव समाज के घर हैं और जो हमारे इस अहीर रेजिमेंट की मांग को समर्थन करते हैं वो सब अपने घरों पे उस दिन 23 मार्च को पीला झंडा लगाने का काम करेंगे, उन शहीदों को याद करेंगे और इस अहीर रेजिमेंट की मांग को मजबूती प्रदान करेंगे। नंबर 2 बात, हर आदमी, हर गांव की सरदारी अपने घर में, अपने गांव में 1 कटोरी चून और 1 रुपया, इसको जन आंदोलन बनाने का काम हमारी सरदारी करेगी और पूरे देश के यादव गांव में 1 कटोरी चून और 1 रुपये की मुहिम हमने चला दी है जो पूरे देश में चलेगी। तीसरा, हमने ये फैसला लिया है कि 23 मार्च को यहाँ लाखों की तादाद में हमारे यहाँ यादव समाज का पूरा सरदारी इकट्ठी होगी। साथ साथ और बिरादरी के लोग भी जो हमारे समर्थन कर रहे हैं वो भी होंगे। साथ साथ हम अपने इलाके के सभी नेताओं को भी आपके मंच के माध्यम से अपील कर रहे हैं, आपके चैनलों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि वो भी हमारे समाज के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की मांग नहीं है, ये पूरे समाज की मांग है और नेता समाज से है, समाज से नेता नहीं है। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से भी कहूंगा कि समाज के नेता भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले और हम लोगों के पास जाएंगे भी निमंत्रण देने और ये भी ऐलान करते हैं कि 23 मार्च को जिस भी समाज के नेता ने या जो इलाके के जो हमारी वोट से बनता है, जो यदवंशियों की वोट से बनता है, चाहे वो अहीरवाल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो
मध्य प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो, सब इस बार हमने पूरी सरदारी ने मिलकर एक लिया है निर्णय कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा, और जो समाज का नेता हमारी इस मांग में साथ नहीं होगा, ये समाज इस बार उनका बहिष्कार करने का भी काम करेगी। मनोज जी, मुख्यमंत्री जी ने 12 फरवरी को हमारी पूरी कमेटी को वहाँ PWD रेस्ट हाउस में बुलाया था। हमने मुख्यमंत्री जी को पूरे अपनी मांगों से, अपने बलिदान से, अपने समाज के शौर्य से अवगत करा दिया। मुख्यमंत्री की नॉलेज में हमारे शौर्य की अभी तक उनको पता ही नहीं था। वो कहते मुझे इतना पता नहीं है कि भाई आपका इतना शानदार इतिहास रहा है। तो मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं केंद्र में राजनाथ जी से बात करूंगा और मोदी जी से बात करूंगा, और आपकी ये मांग न्याय संगत मांग है। उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ माननीय सत्यप्रकाश जरावता जी जो पटौदी से विधायक है वो आए भी हैं, और उन्हें मैसेज भी दिया है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है इस बात को लेकर आगे केंद्र सरकार में बात करेंगे। ठीक है, खड़ा हो जाएगा। क्या मानते हैं आपकी वास्तव में ऐसा होगा? देखो, अगर मैं इतिहास में जाऊं, पहले स्वतंत्रता संग्राम से मैं बात करना शुरू करूं, ये हमारी मार्शल कौम है, लड़का कौम है, अहीर किसानी और जवानी, यानी सेना में जवान और किसान दो ही प्रोफेशन हमारे अहीरों के। अगर आप इसे 250-300 साल पहले की बात करते हैं तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला स्वतंत्रता संग्राम युद्ध था हमारा, उसमें हमारे लोगों ने चिंगारी जगाई, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अलग जगाया, उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने तो हमें पनिशमेंट दे दिया कि हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई, बाकी जो उनके वफादार थे उनकी रेजिमेंट बना के चले गए वो। और लास्ट में जब से देश आजाद हुआ है, इनको पता है कि अहीरों का योगदान क्या था हिंदुस्तान की आजादी में। उन्होंने हमें क्यों नहीं निवाड़ दिया अभी तक? हमें रोष उसी चीज का है कि हमें जो हमारा मान सम्मान था रेजिमेंट देने का, वो क्यों नहीं किया। अब बात आती है कि कोई रेजिमेंट बनी नहीं है 47 के बाद में, ऐसा नहीं है। नागा रेजिमेंट बनी क्योंकि नागा रेजिमेंट ने भारत सरकार के नाक पे दम कर दिया था। नॉर्थ ईस्ट में नेताओं को, पुलिस को वो लोग किडनैप करते थे, अपनी सेना में शामिल करते थे जो जवान थे उनको। उसके बाद में उनकी रेजिमेंट बनाई, उसके बाद में जैकलाई इन्फेंट्री बनाई उन्होंने। जैकलाई में कश्मीर के लोग, कश्मीर वालों उग्रवाद को कम करने के लिए उन्होंने बनाई। इसका मतलब भारत सरकार उनके सामने झुकती है जो लोग उनके नाक में दम करते हैं, जो लोग अशांति का, नॉन वायलेंस का रास्ता अडॉप्ट करते हैं, जो लोग सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, मारकाट करते हैं, उन लोगों की रेजिमेंटें तो ये बना देते प्रेशर में आकर के। लेकिन अहीर कौम हमेशा एक सिपाही के रूप में काम करती, देश को क्षति नहीं पहुंचाई कभी भी। अगर 1947 के बाद की बात करें हम, जितने युद्ध हुए हैं, ठीक 1947-48 का था, उससे लेकर के और अभी जितने भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो रहे हैं, बीच में आपका 62 का, 65 का, 71 का, और पवन श्रीलंका, कारगिल, जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी अटैक हुए, अच्छे धाम कर लो, पार्लियामेंट का अटैक ले लो, हमारे यादव ने खून बहाया अपना, बड़े बड़े इन्होंने तगमे वहां हासिल किए, अशोक चक्र, परमवीर चक्र। अगर विक्टोरिया क्रॉस से आप बात करें 47 से पहले की, तब भी हमारा हीरो का कितने तगमे हैं। विक्टोरिया क्रॉस हमारे यहाँ से है।